जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 17 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 17 अप्रैल के दिन कैसी रहेगी। गाइज, आप सभी लोगों को दुर्गा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड दुर्गा माता आप लोगों की लाइफ के सारे कष्ट हर लें एंड आप लोगों की लाइफ को ब्लेस्ड करें। इसी के साथ एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 17 अप्रैल के दिन। 17 अप्रैल के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी एंड 17 अप्रैल के दिन वर्गोस की हेल्थ। चलिए अब इन कार्ड्स को देख लेते हैं। शिट, ओके, यहाँ पर कार्ड आ चुका है। चलिए, आज जैसे कार्ड आ रहे हैं मैं वैसे ही आपको बताऊंगी। ओके, यस, हैंग्ड मैन का कार्ड आया है रिवर्स में। मतलब आपके पार्टनर का नज़रिया पहले आपको लेकर के उल्टा था, ये आपको गलत नज़र से देखते थे, बट अब इनके नज़रिया सही हो चुका है। अब इनको लग रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंट ये पहले भी थे, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी कोई इंसान इंटेलिजेंट होता है लेकिन उसकी सोच नेगेटिव होती है, तो वो नेगेटिविटी में ही गुस्सा चला जाता है। लेकिन अगर नज़रिया ठीक हो जाए तब उसको एहसास होता है कि वो गलत था। क्योंकि इसके बाद कार्ड आ चुका है एम्प्रेस का, मतलब कि ये आपको समझते कुछ और थे एंड आप निकले कुछ और। ये सोचते थे कि जैसे कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन इनका नज़रिया आपको लेके गलत था। ओके, यस, यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। यस, तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 12, 6, 3, 1, 7, 2, 11, 4। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो इन सारे नंबर्स को नोट कर लिया करिए, फिर इनको देखा करिए कि ये आपके बर्थडे हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, एंजल नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं इस टाइप के, इस तरीके से, या तो आपके पार्टनर के। ओके, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, इनके बच्चे भी हो सकते हैं, या दूसरी कंडीशन ये है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है एंड आपको इनके साथ शादी करके बहुत दूर जाना पड़ सकता है, या ये फॉरेन में रहते हैं, इस तरह का से भी हो सकता है। तीसरी कंडीशन ये है कि ये वही पर्सन है जिसको आप छोड़ के आ चुके हैं, मतलब आपका डिवोर्स या सेपरेशन हो चुका है, या तो फिर आप मूव ऑन कर चुके हैं। तो इन तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। यहाँ पे एंजल्स आपसे कह रहे हैं इट्स टोटली अप टू यू, मतलब कि ये आपके ऊपर है। ये मैसेज सिर्फ आप ही के लिए है वर्गोस। आप एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको इनमें से किसी एक को चूज़ करना है। अगर 3 लोग हैं आपकी लाइफ में, अगर एक ही पर्सन है उसके साथ सेम कंडीशन है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस पे भी है, वो किसी और के साथ मैरिड भी है, वो उससे आपने मूव ऑन भी कर लिया है, तो भी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब एंजल आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप जो चाहिए वो कर सकते हैं। ओके, आपके पार्टनर भी इस वक्त इसी मूड में आ चुके हैं कि जो आपको सही लगे। अगर आप चाहते हैं इनके साथ कनेक्शन रखना तो वेरी गुड, इनकी तरफ से वेलकम है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर इट्स ओके, क्योंकि ये आप पे ज़बरदस्ती नहीं करने वाले हैं, आपको फोर्स नहीं करने वाले हैं। अगर आप खुशी खुशी इनकी लाइफ में एंटर होंगे, मतलब ये चाहते हैं कि जो भी रिलेशनशिप इनका आपके साथ बने वो लॉन्ग टर्म का हो एंड उसमें आप दोनों की हैप्पीनेस ऐड हो। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, या आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा है, या आपको किसी भी तरह का दुख इनकी वजह से हो, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे इन्होंने डिसीजन ले लिया है, ये एक्शन लेने वाले हैं। ये कोई ना कोई आपको साइन, जेस्चर, मैसेज, कॉल कुछ भी कर सकते हैं एंड ये क्लियर हो चुके हैं कि ये एक बार आपके सामने आकर सारी सिचुएशन रख देंगे, फिर आपके ऊपर डाल देंगे कि अब आप बताओ कि आप मेरे साथ आना चाहते हो या नहीं। अगर आप नो कह देंगे तो ये चुपचाप निकल लेंगे, अगर आप यस कह देंगे तो वेरी गुड। ओके,
यहाँ पे ये कार्ड आया था स्टार का। आप लोग स्टार हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी फेमस वेल नोन हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। एंड यहाँ पर ये जो स्टार का कार्ड है ये रिवर्स आया है, मतलब कि ये आपको लेके होपलेस हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा। एंड यहाँ पे नो नीड टू वरी का कार्ड आ गया है, या तो आप होपलेस हो रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, आपको लगता है कि पता नहीं ये कभी आ भी पाएंगे कि नहीं, कभी डिसीजन ले भी पाएंगे कि नहीं, तो भी एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस रिलेशनशिप को एंजल्स ने, एंसेस्टर्स ने, यूनिवर्स ने, सबने संभाल के रखा है। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप अपना मस्त रहिए। ओके, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब। यस, आप लोग मजिशियन हैं, आपको अपनी पावर्स का आइडिया नहीं है। आप लोग कोई ऐसा काम करते हैं, या आप जो भी काम करते हैं, लोग आपके कम्युनिकेशन स्किल में, या आपको पता है, क्योंकि मजिशियन का मतलब होता है कि कब किस चीज़ का यूज़ करके दूसरों को अपने फेवर में करना है। जैसे कि आप लोगों का सेल्स का काम हो सकता है, मार्केटिंग का काम हो सकता है, ज़्यादातर इन्हीं जगहों पर ऐसे ट्रैप करने की ज़रूरत पड़ती है। या आप लोग बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, आप लोग अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो लोग आपकी बातों में ऐसा फंसते हैं कि फिर वो निकल नहीं पाते हैं, तो आप मजिशियन हैं। या तो फिर आप लोग स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो सकते हैं, जो चाहते हैं उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं, उसके लिए सारी चीज़ें मतलब जी जान लगा के आप लोग जुट जाते हैं एंड हासिल करके रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग फ्यूचर के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि चलो अब ये गोल तो पूरा हो गया, अब नेक्स्ट टारगेट क्या है। तो इस तरह की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आपकी चल रही है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड, मतलब कि आप लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, देखिए यहाँ पे आप लोग टैलेंटेड तो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब अपने अपने बाजुओं में दम है आपके। एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड, काफ़ी ज़्यादा होशियार हैं आप लोग। अगर कोई ये सोच रहा है कि वो आपको ट्रैप कर लेगा, तो ये उसकी बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि आप डेढ़ शाणे हैं, डेढ़ शाणे। ओके, कोई अगर आपके सामने चालाकी दिखाता है तो आप उसको बता देते हैं कि हु आई एम, इस तरह की पर्सनैलिटी है। वैसे आप किसी का नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन आप चालाकी को बहुत जल्दी कैच करके उस इंसान को राइट टाइम कर देते हैं। ओके, अब आपकी देख लेते हैं लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, आपके पार्टनर आपको बिल्कुल दिल से लगा के रखना चाहते हैं, एंड ये बिल्कुल भी होप नहीं खोना चाहते हैं। यस, रिमेन पॉजिटिव, एंजल्स साथ दे रहे हैं आप लोगों का। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी खोने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ये नहीं चाहते हैं कि, मतलब ये ऐसे कोई सनकी लवर नहीं है, या कोई ऑब्सेसिव लवर कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, फिर चाहे तुम रो के आओ चाहे हंस के आओ, इस तरह के नहीं है ये चाह रहे हैं कि आप खुशी खुशी ही आएँ। अगर आपकी खुशी नहीं है तो फिर ये आपको जाने देंगे, भले ही इनको कितना रोना पड़ जाए। ओके, तो ये डिसीज़न ले चुके हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड ये 24 घंटे आप इनके दिमाग में रहते हैं। इनको लगता है जैसे आपके अंदर ऐसा कोई मैग्नेटिक अट्रैक्शन है कि ये आपसे चाहते हुए भी अपनी आंखें फेर नहीं सकते। 24 घंटे, चाहे ये काम कर रहे हों, खा पी रहे हों, सो रहे हों, किसी भी टाइम आप सुबह से लेकर रात तक इनके ख्यालों में छाए रहते हैं। एंड इसी वजह से ये अब कोई देरी नहीं करना चाहते हैं आपकी तरफ आने में। लॉन्ग डिस्टेंस है तब भी, आप लोगों के बीच में कोई डिस्टेंस आ चुकी है तब भी, ये अब बहुत स्पीड से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो या तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, एंड इनको फील हो रहा है कि अब मतलब इनको होप है कि अब की बार ही आएंगे तो इतनी होशियारी से आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, दोनों कार्ड ये बड़े स्ट्रॉन्ग कार्ड हैं। आप लोग सोलमेट होने के चांसेस हैं, क्योंकि कार्ड भी आ चुका है, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे आप हैं वैसे ही आप हैं जैसे आप हैं वैसे ही ये भी हैं। ओके, बिल्कुल एक जैसे। तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। एंड मतलब मैंने आपको बताया कि कोई आपके साथ चालाकी दिखाएगा तो आप डेढ़ शाणे हैं, तो ये भी वही हैं ओके, ये भी तड़ने में बहुत माहिर हैं, आप भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो बिल्कुल पावर कपल, बिल्कुल कांटे की टक्कर, वो वाली कंडीशन है। एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे अगर इन्होंने कुछ भी आपके साथ गलत किया है तो अब ये सब कुछ ठीक करने आ रहे हैं, आपके साथ कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे यू आर रेडी का कार्ड आ गया है, तो इनको फील हो रहा है कि अब की से आप मान जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिमेन पॉजिटिव का भी कार्ड है। तो ये आ रहे हैं सब कुछ आपसे क्लियर कट बातचीत करने।
यस, क्योंकि इनको लगता है कि आप ही इनके सोलमेट हैं आपके साथ। अब ये इक्वल गिव एंड टेक करेंगे क्योंकि इन्होंने पास्ट में नहीं किया था। तो अब ये सर, क्योंकि ये थर्ड पार्टी में हो सकते हैं या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। तो जितना आप डिज़र्व करते थे उतना ये आपके साथ नहीं कर पाए, इस वजह से कनेक्शन ख़राब हुआ था। ओके, चाहे ये डिवोर्स भी हो चुका है तभी भी ये फिर से आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, या हो सकता है कि आपका सेपरेशन पीरियड चल रहा हो तभी भी अब ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये आप ही को अपना सोलमेट मानते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली। अब ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपके सामने आ जाए फिर आप इमोशन में इतना बह जाएं कि चलो ठीक है, जो तुम चाहो, जो तुम कहो, इस तरह की एनर्जी में मत आ जाइएगा। आपको अपने बारे में सोचना है, क्योंकि अगर आप लोग कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो जो है यस, वो साइकिल बन जाता है एंड रिपीट होता रहता है जब तक आप लोग उस लेसन को लर्न नहीं कर लेते हैं। तो बेटर क्या है कि हर बार एग्ज़ाम में फेल होने से अच्छा है कि एक बार कस के पढ़ाई कर ली जाए एंड टॉप कर लिया जाए। ओके, तो आप लोग कस के मतलब कि कम्युनिकेट क्लियरली कीजिएगा, बैलेंस वे में, ना ज़्यादा इमोशनल ना ज़्यादा प्रैक्टिकल। अच्छे से बात करिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार अच्छे से बात कर लेते हैं तो आपकी लाइफ टाइम की गारंटी बन जाएगा कि सब चीज़ें अच्छी होंगी। ओके, ये आपको एम्प्रेस, आप वैसे भी एम्प्रेस हैं, लाखों लोगों की दिल का चैन है आप लोग, तो ये आपको पाकर रहेंगे। एंड इन्होंने ठान रखा है कि मैं नहीं तो और कौन करेगा तुमसे शादी, क्योंकि इनको लग रहा है कि मेरे अंदर मतलब पैशन ही पैशन, मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माइंड के हो सकते हैं एंड इनको लग रहा है कि होगी तो तुम मेरी ही। ओके, इस तरह की इनकी एनर्जी हो सकती है। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।